हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं खल बुजुर्ग यानी खल घाट में हूं। और ये जोग महाराज आश्रम है। उस आश्रम में आज मैंने रात को रुका था। और उसी ये आश्रम जो है मैया जी के तट पर है। लेकिन 5:45 बज रहे हैं, इस समय अंधेरा हो रहा है। तो अभी मैं आपको अंधेरे में ही दर्शन कराता हूँ। जैसा भी हो, आपको मैया जी की हल्की झलक तो दिख ही जाएगी। सामने ये माँ नर्मदा जी के आप दर्शन कीजिए। सुबह का समय है, अभी रोशनी पूरी तरह से निकला नहीं है। और ये सुबह ही सुबह अगर उनके दर्शन हो जाएं तो फिर बात ही क्या है। और ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ भी अभी सुबह 7 बजे आरती होगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ज्ञानदेवराम बावनकर मडीवडगाव तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहिल्यानगर। मी महाराष्ट्रातून आलेलो आहे। परिक्रमा चांगली आहे, अतिउत्तम आहे, कारण गंगा पाप घालवते आणि नर्मदा मैया सर्व आजार घालवते। अत्यानंद आहे। धन्यवाद। और सुबह का समय है तो ओस भी छाई हुई है, कहीं कहीं पर धुआं जैसा ओस छाई हुई है। और इस पगडंडी से होकर के इस जंगली रास्ते से, पथरीले रास्ते से यह रास्ता परिक्रमा वासियों को दिया गया है। और ये देखिए हमारे 6वें दिन की यात्रा और सुबह का सूरज। तो दोस्तों, जिस हम आश्रम में रुके थे सदगुरु जोग महाराज के आश्रम में, तो आज हमें पहली बार ये बाजरे की रोटी और गोभी की तरी वाली सब्जी, जो कि हमारे घर पर भी नहीं होती है, तो आज हमने ये बाजरे की रोटी खाई। और रोटियां इतनी हैवी, आश्रमों में इसी तरह से साधु और ये महात्मा लोगों का खाना होता है, वही खाना आज हमने वही प्रसादी में पाया। और बहुत ही टेस्टी प्रसादी थी। तो करीब आश्रम में भी करीब 150 लोग थे। तो 150 लोगों की भोजन प्रसादी वहाँ बनाई गई थी। तो चलिए चलते हैं। और इस समय देखिए मैं किस तरह से ये वीरान जंगल में खड़ा हुआ हूँ। और हमारी आज आगे की परिक्रमा जारी रहती है। तो देखते हैं शाम तक हम कहाँ पहुँचेंगे। और देखिए अब यहाँ से हमें थोड़ा ये डाबर वाला रोड मिला है, लेकिन कह नहीं सकते इस पर भी हमें कितनी देर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें इससे पहले भी एक रोड मिला था, लेकिन 500 मीटर चल के फिर हमें कच्चे में चलना पड़ा था। नर्मदा परिक्रमा मार्ग चिचली यहाँ से करीब अभी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रहा। तो दोस्तों, इस समय हम चिचली गांव से होकर के गुजर रहे हैं। और ये काफ़ी बड़ा गांव है, ग्राम पंचायत है यहाँ। अभी हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है, लेकिन आगे चल के देखते हैं, कोई जगह मिलेगी तो ब्रेक लेंगे। क्योंकि हमने गर्म इनर पहन रखे हैं, तो उनको अब थोड़ा गर्मी महसूस हो रही है, इसलिए उनको हटाना पड़ेगा। देखिए ये जो बैलगाड़ी जा रही है ये पूरी लोहे की है, और इसके पहिए भी लोहे के हैं। जबकि अधिकतर और जगह हमने देखा यूपी के अंदर, तो उनके ऊपर एक टायर छड़ा रहता है रबड़ का। और इसीलिए ये आवाज़ भी ज़्यादा कर रहा है, लोहे के पहिए होने की वजह से। और ये सामने देखिए मैया जी के दर्शन कीजिए सुबह सुबह।
हम चिचली गांव से चले हैं तो कोई भी अभी ऐसा स्थान नहीं मिला है जहां पर हम थोड़ा ब्रेक ले सकें। लगभग हम 4-5 किलोमीटर से पैदल चल रहे हैं और देखते हैं कोई ऐसा स्थान मिले। थोड़ा वजन के मारे हमारे जो कंधे हैं बहुत दुखते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कोई ऐसा स्थान आ जाए जहां पर 15-20 मिनट का ब्रेक लिया जाए। और देखिए दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई गांव नज़र आ रहा। सिर्फ इस दगरे टाइप ये पगडंडियों पर हमें चलना पड़ रहा है। पता नहीं ये क्या बना हुआ है कूप जैसा। दोनों साइड में या तो ये नहर होगी। इस समय दोस्तों हम भौंदा गांव आ चुके हैं और भौंदा गांव में एक आश्रम भी है, तो देखते हैं थोड़ा वहाँ ब्रेक लेंगे हम। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। आश्रम है, अधिकतर परिक्रमार्थी यहाँ रुके हुए हैं। तो ये देखिए भौंदा गांव पड़ता है एक खलघाट से आगे और ब्राह्मण गांव यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ये काफ़ी श्रद्धालु परिक्रमावासी रुके हुए हैं। इसके आसपास भी काफ़ी हैं, करीब आज मैं समझता हूँ कम से कम 250-300 परिक्रमार्थी है। ऊपर खाने की व्यवस्था है तो थोड़े थोड़े परिक्रमार्थियों को ऊपर भेजा जा रहा है इस सीढ़ियों के माध्यम से। देखिए दोस्तों अभी हमारा भोजन प्रसाद ही हो चुका है एक आश्रम में। अभी मैं आश्रमों की स्थिति आपको बतलाता हूँ। और इस समय हम जो भौंदा गांव है, भैया रास्ता इधर से, जो भौंदा गांव है वहाँ रुके थे और ये खलघाट से करीब 13 या 15 किलोमीटर आगे है। और अब हमको यहाँ से ब्राह्मण गांव पहुँचना है जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और 1:30 बज रहे हैं। तो हम वहीं तक पहुँच पाएंगे क्योंकि फिर उससे आगे तलवाड़ा है जो कि वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा है। तलवाड़ा नहीं पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों आश्रमों की अभी मैं कहानी बतलाता हूँ अभी आगे चल के। जैसे ये भौंदा गांव से निकलते हैं तो ये नदी पड़ती है और ये देखिए ट्रैक्टर पानी में फंसिया है। सुबह से हम चले हैं तो मैया जी का तट हमें कहीं नहीं मिला है चलने के लिए। तो और दिन हम मैया जी के तट पर चलते थे और आज ऐसा लग रहा है कि हम परिक्रमा में है भी हैं कि नहीं। और मैया जी के तट के किनारे अगर चलते हैं तो मैया जी के किनारे चलते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभूति देखने को मिलती है, प्रसन्नता देखने को मिलती है। तो यहाँ से लखनपुर पहुँचने के बाद शायद हमें बताया गया है शायद ब्राह्मण गांव में ब्राह्मण घाट है। हो सकता है कि वहाँ हमें मैया जी के घाट पर दर्शन हो जाएं। फिर उससे आगे लखनपुर आएगा तो वहाँ से हमें फिर हाईवे पर चलना है बड़वानी तक। और पूरे रास्ते में जंगली एरिया है। इस तरह से ये केसरिया झंडे टांग दिए गए हैं रास्ता देखने के लिए। ये पहचान होती है कि ये परिक्रमा पथ है। धूप बहुत तेज़ है और एक हमारे कंधों पे वजन इतना है। जय नर्मदा। जय नर्मदा। और ये देखिए राजस्थानी जहाज। यह नर्मदा परिक्रमा इस समय परेशानी का सबब बना हुआ है
क्योंकि इस समय जो देव एकादशी देव उठनी जो होती है उससे यहाँ इतनी श्रद्धालु और इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है इस परिक्रमा में कि जहाँ पर अगर आश्रम आपको 4-5 मिल जाते हैं तो वहाँ तो परिक्रमार्थी एडजस्ट हो जाते हैं, इधर उधर बट जाते हैं। और जिस गांव में अगर एक आश्रम होता है और वहाँ अगर इतनी जनता आ जाती है तो वहाँ सिवाय परेशानी के कुछ नहीं है। तो अगर मेरी राय में अगर माना जाए तो इस परिक्रमा को आप या तो दशहरे से ही शुरू करें, हालांकि पंडित लोग और कुछ लोग तो कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से देव एकादशी से ही शुरू करनी चाहिए। तो भैया अगर सब लोग देव एकादशी से ही शुरू करेंगे तो सारी पब्लिक एक साथ हो जाएगी, आश्रमों में दिक्कत आएगी। जो गांव वाले हेल्प करते हैं तो इतनी पब्लिक को कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर गांव वाले भी अगर चाहेंगे तो 1-2 व्यक्ति 3 व्यक्ति को तो अपने घर पर रख सकते हैं। तो सिवाय इसलिए मैं कहता हूं कि सिवाय परेशानी के कुछ नहीं है। और जो इस समय परिक्रमा अगर शुरू करने वाले भी हैं तो मैं उनसे गुजारिश यही करूंगा कि वो कम से कम नहीं इस नवंबर के महीने के बाद ही शुरू करें, क्योंकि भीड़ से भी बचोगे, परेशानी से भी बचोगे। या फिर अभी परिक्रमा शुरू करनी है तो ओमकालेश्वर से ना करके आप ओम महेश्वर से शुरू करिए, यानी उत्तर तट से शुरू कीजिए, उधर आपको भीड़ कम मिलेगी। अगर ओमकालेश्वर से करेंगे तो आपको भीड़ बहुत मिलेगी और परेशानी बहुत होएगी। अभी हम भौंदुआ कौन सा गांव था ये? भौंदई। अभी हम भौंदई गांव में थे तो वहाँ सिर्फ एक ही आश्रम था और कम से कम मैं समझता हूँ कम से कम 500 परिक्रमार्थी वहाँ थे। दिखाई तो नहीं दे रहे थे कि उन्होंने डिवाइडेड कर रखे थे, कभी किसी जगह कभी किसी जगह इस तरह से। लेकिन खाने की व्यवस्था एक छत पर थी, वहाँ छत पर भी ये मान के चलिए कम से कम 150 आदमी की व्यवस्था थी। लेकिन फिर भी वहाँ इतनी भीड़ थी, लाइन लगानी पड़ती थी खाने के लिए। तो इस समय क्या है कि अगर आप खाने के लिए रुकते हैं तो आपके कम से कम 2-2.5 घंटे ख़राब होते हैं, तो आपका समय भी ख़राब होगा। और मैं आपसे तो सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि नवंबर के महीने के बाद ही इस परिक्रमा को अगर पैदल करना है तो शुरू कीजिए। और अगर वाहन से कर रहे हैं, साइकिल से कर रहे हैं, किसी भी व्हीकल से कर रहे हैं तो वो तो रोड वाला रास्ता है, वो तो एक अलग है। गांव के रास्ते में तो आपको ना तो आपकी जेब में अगर पैसे हैं तो भी वो पैसे किसी मतलब के नहीं है, ना तो आपको होटल मिलेंगे, ना कोई खाने की ऐसी दुकानें मिलेंगी जिससे कि आप कुछ लेकर के खा सकें। सिर्फ आश्रमों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। जैसे जैसे आप आश्रमों में जितनी भीड़ बढ़ेगी उतनी आश्रम वालों को भी परेशानी होती है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इस नर्मदा परिक्रमा की मर्यादा बनाए रखें और भीड़ से बचें। नवंबर के बाद शुरू करें, देव एकादशी के दिन सभी लोग ना करें, क्योंकि सभी एक साथ करेंगे तो परेशानी तो होगी। अभी मैं जहाँ बैठा था ये रिकॉर्ड कर रहा था तो वहाँ अधिकतर लोग परिक्रमार्थी धूप की वजह से विश्राम किए हुए थे। तो वो लोग भी इसी बात को बोल रहे थे कि यूट्यूब को देख करके ये पब्लिक इतना आ गया है। तो अब पब्लिक की बात करो तो देखिए, इसको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब इस क्षेत्र में इस परिक्रमा को अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। और इस परिक्रमा में मेरे को भी यहाँ कोई भूला भटका अगर मिल जाता है तो मिल जाता है उस क्षेत्र का, नहीं तो अधिकतर इसमें अभी तक मैंने देखा 75% जो परिक्रमार्थी हैं वो महाराष्ट्र के हैं और बाकी के 15% इधर के आपको मिल जाएंगे गुजरात और मध्य प्रदेश के। बाकी के 10% में अदर स्टेट आती हैं जो भूला भटका आ जाते हैं, वो लोग हैं। 75% इस परिक्रमा को इस समय, मैं आगे तो नहीं कह सकता, लेकिन इस समय 75% पब्लिक जो है महाराष्ट्र की है। जुन्नर तालुका आरणगौळीचं गाव आहे ना ते। करीब जो अभी हम भौंदुए गांव से चले थे तो करीब 5 किलोमीटर आगे चल करके ये यहाँ चाय पानी की व्यवस्था है। और अभी ब्राह्मण गांव यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार।
इस समय हम नर्मदा परिक्रमा के तहत ये बांधई जो गांव पड़ा था उससे करीब 5 किलोमीटर आगे आकर के हम एक जगह ये चाय पानी की और ये व्यवस्था है। और यहाँ से अभी ब्राह्मण गांव जो करीब अभी 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अभी यहाँ परिक्रमावासी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। और मेरे साथ एक महाराष्ट्र से है ना, महाराष्ट्र तो ये महाराष्ट्र से हैं भैया जी, तो इनसे बात करते हैं। सर आप कहाँ से हो? सिरपुर तालुका तालुका महाराष्ट्र से। हाँ, तो आप पहली बार परिक्रमा कर रहे पहली हैं? पहली परिक्रमा तो है। आपको कैसा अनुभव? बहुत क्या- आनंद आ रहा कैसा? है, परिक्रमा में बहुत आनंद आ रहा। लेकिन भीड़ तो बहुत है इस बार। बहुत भीड़ है, पर तो भी हमको हाँ सब लोग रास्ते से में सेवा कर रहे हैं ना। हाँ, ये देखो ये गरीब लोग कैसी सेवा कर रहे हैं। हाँ, और ये देखिए ये 3 जने और हैं। ये मैं आगरा से हूँ, ये भी आगरा डिस्ट्रिक्ट से ही है, आगरा से हैं। तो आपका नाम क्या भैया जी? मेरा नाम श्री कृष्ण ओझा है। हैं? श्री कृष्ण ओझा। श्री कृष्ण आहूजा ओझा ओझा। ओझा। आप जी? मोहनदास मोहनदास महाराज। आप? प्रेमदास बिठौली आश्रम ददुआ बाबा। ददुआ बाबा। बिठौली आगरा। देखिए ये आगरा के हैं दोस्तों, और इनसे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं भी आगरा से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। नर्मदे हार नर्मद। और ये देखिए ये बहन जी हैं, ये सेवा पानी चाय पानी की व्यवस्था किए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अभी ब्राह्मण गांव अभी करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जहाँ हमने अभी चाय प्रसादी पाई थी, वहाँ से 1 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं। ब्राह्मण गांव आ चुके हैं। तो अब देखते हैं आश्रम किधर है। आश्रम में चलते हैं और आज हमारा यहीं पर ही विश्राम होगा। पूरा ब्राह्मण गांव निकल चुका, अभी आश्रम के कहीं उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अब परेशानी हमें पैदल चलने में नहीं है, परेशानी हमारे बैग से होती है, क्योंकि जो कंधे पर जो नर्मदे हर भैया जो तनी है वो गढ़ती हैं और वो एकदम दर्द कर जाता है कंधा। तो ये लगता है कि जो जल्दी उतारो और थोड़ा आराम करो। तो चलिए, जब इतना आ गए हैं तो आश्रम सामने शायद आश्रम ही है। ये पूरा गांव पार करने के बाद देखिए ये मैया जी के तट पर आ चुके हैं। और अभी आश्रम की मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, बस चलते ही चले जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं। और कंधे हमारा अब जवाब दे गए हैं। मैया जी का ये सुंदर नज़ारा। दोस्तों ये देखिए आश्रम है, इसमें हम रुके हुए हैं आज, और हम सुबह आपको दिखलाएंगे अगले ब्लॉग में यहाँ मैया जी का तट। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए नर्मदे हार।